किसानों की और सरकार के बीच में जो वार्ता होने वाला था वार्ता भी हुआ। वार्ता होने के बाद से कहीं कुछ उसका रिजल्ट या नतीजा ना निकलने की वजह से आप देख सकते हैं कि हर जगह अभी भी किसान कहीं न कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह प्रोटेस्ट में बैठ के एक आह्वान कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे निकल कर आकर जो प्रोटेस्ट हो रही है, जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, उसमें शिरकत होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज जमीयत उलेमा के अरकान या फिर पदाधिकारी कुछ ये लोग इकट्ठा होके आज ये शाहजहांपुर हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर किसानों के समर्थन में आए हैं और किसानों के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों के हित में, किसानों के उत्साह के लिए यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप पहले तो नारे सुनिए और ये लोग कर रहे हैं कि सरकार इस कानून को, जो काले कानून इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उसको वापस लिया जाए और किसानों के हित की बात करा जाए। लड़ेंगे। जनाब, आप सारे यहाँ पे इकट्ठा होके नारेबाजी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि जो सरकार ये गिफ्ट कहकर सरकार कह रही है कि ये जो कानून है ये किसानों के भले के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। भाई, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें ये तोहफा नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ये किसानों के भले के लिए होते तो सरकार आज हमसे अमेंडमेंट की, तरमीम की बात करती है, संशोधन की बात करती है। अगर इसमें भलाई थी, किसानों के लिए फ़ायदा था, तो फिर अमेंडमेंट कैसा? इसका मतलब साफ ये है कि ये किसान बिल किसानों के भले के लिए नहीं है, ये किसान विरोधी बिल है। तो जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, जब तक हम सरकार के इन काले कानूनों का पुरअमन तरीके से अपना एहतिजाज, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जमीयत उलेमा के सरपरस्त मौलाना खालिद आसमी साहब, जो राजस्थान और हरियाणा के सरपरस्त हैं जमीयत उलेमा की तरफ से, ये भी आज शिरकत की हैं और जो पदाधिकारी जो है, तो हम इनसे ही बात करेंगे कि आज ऐसे मौके पर जो यहाँ पे इन लोगों का आह्वान था, जो यहाँ पे शिरकत हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज आप यहाँ शाहजहांपुर में बॉर्डर पे सारे लोग क्या समर्थन दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? असल में ये काला कानून जो सरकार ने पास किए हैं ये किसान विरोधी हैं। जब 80-90% किसान इससे खुश नहीं हैं, नहीं चाहते, क्या ज़रूरत पेश आ रही है मोदी जी को कि इस कानून को पास किया जाए? इसको रद्द करना चाहिए। और किसान जो सड़कों पर है, जाहिर सी बात है कि ये किसानों के खिलाफ पड़ रहा है, किसानों को इससे नुकसान है और ये अडानी और अंबानी को सब कुछ सौंपने की तैयारियां हैं। गोया रेलवे इन्होंने नहीं छोड़े, एयरफोर्स इन्होंने नहीं छोड़ी, एयरपोर्ट इन्होंने गिरवे रख दिए, किसी चीज़ को भी अपना सब चीज़ प्राइवेट निजी करते चले जा रहे हैं। गोया किसानों की ज़मीनों को भी हड़प कर देना चाहते हैं, उनको भी एक आजिर और मजदूर की हैसियत दे देंगे। 8 तारीख को सरकार और किसानों के जो नेता हैं उनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता को कहीं न कहीं बेनतीजा बताया जा रहा है, तारीख पे तारीख। ऐसा इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मकसद इनका टलाना है और बढ़ाना है कि थक हार करके और आप छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। हालांकि किसान इस वक्त डटा हुआ है और ये वापस भागने वाला नहीं है, ये कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। अगर ये उनका मंसूबा है कि थक हार के किसान भाग जाएंगे, तो क्या आप लोगों ने क्या प्लान किया है? क्या आप लोग सच में ऐसे हैं, कुछ समय बाद उठ के चले जाएंगे या नहीं, ऐसे नहीं, इंशाल्लाह डटे रहेंगे और हर मुमकिन कदम कदम पर साथ देंगे, ताउन करेंगे। यहाँ और भी जो लोग हैं, यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना साहब जी, आप बताइए कि आप सारे लोगों के आह्वान में, आप लोगों के नेतृत्व में जो जमीयत उलेमा के लोग यहाँ शिरकत हुए हैं, आज यहाँ पे क्या आप लोगों का आह्वान था? पहली बात तो ये है कि हम यहाँ जो शरीक हुए हैं, एक किसान की हैसियत से शरीक हुए हैं, इसलिए कि हम सारे लोग किसान हैं, हमारे बाप दादा किसान हैं, खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ जो आना हुआ किसान की हैसियत से है। किसानों के ऊपर जो सरकार ने ये 3 काले कानून थोपे हैं, ये किसानों के ऊपर सरासर जुल्म है और किसान इन तीनों कानूनों से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर सड़कों पर आया हुआ है, इसलिए कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पिसा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार को इन बिलों को वापस लेना ही पड़ेगा।
यहाँ देखा जाए अगर जो बार बार तारीख दिया जा रहा है, अब 15 तारीख को तारीख मिले हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ समाधान निकल जाएगा या फिर आप लोगों को ऐसे उलझा के रखा जाएगा किसानों का? देखो, जहाँ तक सरकार की बात है, अब तक की जो पॉलिसी उनकी सामने आई है वो टाल मटोल की है। अभी तक वो लोग, हम ये समझते हैं कि नींद में है, और जो वो किसान को हल्के में ले रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। किसान इतना ताकतवर है कि अगर किसान जब ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में रात में वो अपने खेत में खड़ा होकर अपनी खेती करता है, नाज उगाता है, खेती उगाकर पूरे मुल्क को पालता है, उनका पेट भरता है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना ताकतवर है। सड़कों पर वो बैठा है तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं, आज उनको इतने दिन हो गए, दूसरा महीना चल रहा है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। 26 तारीख की बात हो रही है, एक टैग लाइन दी जा रही है कि हम 26 तारीख को बड़ा कुछ करने वाले हैं। किसान के जो नेता है वो उनके आह्वान है, और बाकी और देखा जाए तो यहाँ पे मेवात के लोग और मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो जहाँ तक किसान की जो अपनी रणनीति है जो तैयार कर रखी है हमारे नेताओं ने, और जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, जो हमारे जो नेता हैं, जो वो प्रोग्राम आगे का बना रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी का हो या उससे आगे का बनाया जाए, हम उस पर चलेंगे और उस पर चलते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग जिस तरीके से डटे हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी, झुकना पड़ेगा। यहाँ बता दो कि सबसे मेन बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों के इकट्ठा होने के लिए वजह है, तो जी आप बताइए, सारे लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इसको उद्देश्य माना जाए? कब तक आप लोग ऐसे डटे रहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश के वो लोग जिनको ये अन्नदाता कहते हैं, वो लोग आज सड़कों पर है, ठठरती सर्दी में, रातों में। सत्ताधारी लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। चंद घरानों को खुश करने के लिए और चंद बिजनेसमैनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे देश के जो लोगों को परेशान किए हुए हैं। हम जो है सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसान इतना कमज़ोर नहीं है इस देश का, और चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इन काले कानूनों को सरकार वापस ना ले। अभी तक के जो रुझान हैं, अभी तक की जो बात सामने आई है कि लगातार वार्ताएं हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये सरकार जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन किसान ने ठान लिया है कि आज जो है इस आंदोलन को आखिरी हद तक जो पहुंचाना है, जब तक इन काले कवानीन को जो है वापस न लिए जाए और जो MSP है उस पर जो है कानून न बना दिया जाए, उस वक्त तक जो है वापस बैठने वाले नहीं हैं। हाँ साहब, फरीदाबाद के कुछ लोग हैं जो जमात उलमा के, वो लोग भी शिरकत हैं, तो आप लोगों का यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हमारा यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ किसान मजदूर अपने हकों की लड़ाई के लिए रोडों पे बैठे हैं, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार न देख रही है, न सुन रही है और ना ही समझ रही है। तो हमारी अपनी जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी साहब, सरपरस्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ के हुक्म पर उनके साथ यहाँ मज़दूर किसान के लिए समर्थन ही नहीं बल्कि कंधा से कंधा मिला के उनके साथ चलने के लिए आए हैं। और मैं भारत सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि अभी वक्त है, जिस मज़दूर ने, किसान ने आपको जिस कुर्सी पे बैठाया है, उनके मुतालबे को जल्द से जल्द मान लिया जाए, नहीं जो बनाना जानते हैं वो। इस बैनर के तले जमात उलमा के जो लोग हैं, इनका अगर कहीं आह्वान है तो कहीं ना कहीं चेतावनी भी है। और यहाँ देखा जाए तो कुछ और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम है वीरेंद्र विद्रोही। वीरेंद्र साहब, आज जो आप लोग किसानों के समर्थन में हैं और जो सरकार की लगातार एक के बाद एक वार्ता चल रही है, 8 वार्ता हो गई अभी तक किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। रिजल्ट इस बात पर मोदी को सिर्फ ये जवाब देना है कि कानून
इस तीनों कानूनों को समाप्त करने से भारत सरकार को नुकसान क्या है, अंबानी को क्या नुकसान है, अडानी को क्या नुकसान है, वो भी भारत के नागरिक है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, उनके जो नुकसान होगा वो भुगतेंगे। लेकिन भारत सरकार को क्या नुकसान है, ये मोदी को, अमित शाह को, तोमर को कहना चाहिए, तभी किसान आंदोलन से बात करने का हक है उसको। कहीं न कहीं कृषि मंत्री तोमर साहब ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कितने किसान नेता ऐसे हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो आप ये किस बात? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। भारत का एक संविधान है, संविधान ने एक सरकार बनाई है और सरकार ये बताए कि कानून वापस लेने से उनको ये नुकसान होगा, इतना बताए ना सरकार। इतना क्यों नहीं बता रही? क्योंकि कानून वापस लेने का नुकसान अंबानी और अडानी को है, देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को नहीं है। यह है मूल सवाल। यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोगों का एक आह्वान मिल रहा है और लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये हौसला इसलिए मिल रहा है कि यहाँ की जो लोकल है लोग हैं, किसानों की जो समर्थन दे रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मुकामी लोग, लोकल लोग इकट्ठा होके जो धरने पे बैठे किसान हैं उनकी कहीं ना कहीं शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस जैसे आज कड़ाके की सर्दी में भी इन लोगों को बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं और उनको ज़रूरतमंद जो भी हैं, जिस तरीके से नाश्ते की बात करें या सुनने में आता है कि मेवात का जो चाय है ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा, और यह कहूँ कि ये लोग अपना प्यार यहाँ के जो जनता है, जो किसान है बैठे हैं धरने पे, उनको यहाँ से दे रहे हैं, यानी कि चाय के जरिए लोगों को एक हौसला दे रहे हैं, किसानों को एक हौसला दिया जा रहा है कि आप डटे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जी साहब, ये बताइए कि ये यहाँ पे चाय का सिलसिला जो चल रहा है कब से चल रहा है और यहाँ पे कैसे बड़ी भीड़ लगी है, चाय का क्या वजह है? ये जो आप देख रहे हैं, ये 20 तारीख से जो मेवाती खेमा आप देख रहे हैं, ये 20 तारीख से मेवातियों का खेमा यहाँ कैंप शुरू हो गया था और 20 तारीख से हमारे मेवाती भाई यहाँ 10-15 हमारे नौजवान आलिम दीन और दूसरे मेवाती यहाँ रुकते हैं और लोगों की चाय पिला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। और रोज़ाना तकरीबन 3 क्विंटल दूध मेवात से हमारे गांव-गांव से दूध आता है और ये चाय यहाँ की बहुत एक चर्चाएं बटोर रही है। उसकी बड़ी वजह एक तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ताज़ा दूध आता है। हालांकि लोग पूछते हैं कि दूध तो हम भी अपने घर पे चाय बनाते हैं, आप क्या डालते हो इस चाय के अंदर? तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई हम तो चाय की पत्ती और दूध और चीनी डालते हैं, बाकी आप लोगों को जो स्वादिष्ट से शायद जो देने वाले हैं इस चाय दूध को, जो घर घर से भेजने वाले हैं, उनका इखलास, उनका खुलूस, उनका प्यार और जिस जज्बे से वो यहाँ दूध पहुँचाते हैं, शायद वो जज्बा है जो इस चाय को मज़ीद स्वादिष्ट और टेस्टी बना रहा है। बहरहाल ये मेवाती, चूँकि ये सरज़मीन अलवर में आती है और मेवात का बहुत बड़ा हिस्सा भी अलवर से ताल्लुक़ रखता है और मेवातियों की एक नुमाया पहचान और नुमाया सिफत है मेज़बानी और ज़याफ़त, सखावत। पूरी मेवात वाले लोग ज़याफ़त और सखावत से सारी दुनिया में मुतारफ़ हैं, पहचाने जाते हैं और आज मेवाती यहाँ अपनी सरज़मीन पर अपनी इस पहचान को बाकी रखे हुए हैं और एक तरह से अपनी इस पहचान को, अपनी शनाख्त के साथ अपने इस फरीज़े को, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो ये चाय का सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे आप लोग कितने लोगों को मैक्सिमम आप सर्व कर देते हैं? ये चाय है, जब तक ये आंदोलन रहेगा, जब तक हमारे किसान भाई यहाँ इस आंदोलन में रहेंगे, जब तक ये चाय का सिलसिला भी रहेगा, चाहे 6 महीने चले और चाहे 2024 तक चले। यहाँ मैं बात करूँ कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ इस तरीके से जायका जो देने का जो वजह है यहाँ के लोगों की वजह से है और लोगों ने जो चाय में शिरकत लिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। बड़े शिद्दत से आप चाय बना रहे हैं और लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सर्व कर रहे हैं। जी हाँ। कितना समय आप देते हैं चाय बनाने में? सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक। कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं? तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपसे जानना चाहूँ कि इसमें क्या क्वांटिटी होती है, किस तरीके से आप समझ पाते हैं कि इतने लोग हैं ये हमारे टेस्ट को बरकरार रखें और तारीफ करें? तो बस उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं हम और ये कोशिश करते हैं कि उसमें किसी तरह कोई कमी ना आए। यहाँ कुछ नौजवान भी हैं और जी क्या नाम है आपका? भाईपाल। आप यहाँ पे चाय का चुस्की ले रहे हैं और यहाँ देखा जा रहा है कि मेवाती चाय बड़ा मशहूर है, आपको सच में लग रहा है? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मेवाती भाइयों का, जो आए हुए किसानों के लिए एक अच्छी चाय की व्यवस्था कर रखी है और जब से आंदोलन चल रहा है तब से कर रखी है और मैं तो दिन में 3 या 4 बार इनके पास चाय पी जाता हूँ और सभी भाई पीते हैं। आपका क्या नाम है?
दिनेश चौधरी। चाय अच्छा लग रही है? बहुत बढ़िया, रोज़ यहीं पर पीता हूँ। खासियत क्या आपको लगा इसकी? ये हमारे गांव से बहुत बढ़िया है, यहाँ रोज़ यहीं पर चाय पीता हूँ मैं और बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं ये। शुक्रिया जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सिख समाज के लोग भी हैं जो इस किसान आंदोलन को आह्वान दे रहे हैं। सर क्या नाम है? पहले तो हमारे दर्शकों का नाम और अपना परिचय। जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह। हम यहाँ पर 2 ट्रक लेकर सामान के होशियारपुर ज़िले के गांव लंगेरी है और वहाँ से आए हैं। हम जो यहाँ पर जो जन समूह है जो इस आंदोलन में एजिटेशन में शामिल है, हम उनके लिए सपोर्ट करने के लिए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, ताकि हमारे जो जुझारू हैं, जो जंगजू हैं, जो जहाँ पर संघर्ष में डटे हुए हैं, उनको किसी तरीके की खाने पीने की, रहन सहन की कोई दिक्कत ना आए। ये हमारी 2 गाड़ियाँ हैं जो खाली हो रही हैं अभी, उसमें हर जो जहाँ पर ज़रूरत का सामान है वो उसमें हम लेके आए हैं। और उसके लिए कहा जाता है कि जो आप जैसे लोग जो लोकल लोग हैं वो सह दे रहे हैं, इसीलिए ये गुमराह लोग बैठे हैं, किसान नहीं बैठे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसे जो लोग हैं? देखिए, ये सरकार की जो गवर्नमेंट की जो उनकी जो एक होशी हरकतें हैं, उनका जो इस तरीके का जो हथकंडा है इस एजिटेशन को कमज़ोर करने का, ये किसी भी हालत में कम नहीं होने वाला। जिस तरीके से वो बदनाम करेंगे, गलत एलिगेशन लगाएंगे, ये और मजबूत होता जाएगा, इसमें और ताकत बढ़ती जाएगी। इसमें उनको समझ लेना चाहिए कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें गलत है, और जितना वो गलत साबित करते जा रहे हैं वो खुद उतना गलत होते जा रहे हैं और इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 70 से ऊपर है। आपसे मैं जानने की कोशिश करूं कि क्या आपने उम्र में इस तरीके के कभी स्ट्राइक देखा है? 80 साल 5 महीने उम्र के, इस टाइम इदू पहला कोई नहीं देखा। आज जा देखा, ये मोदी ने दिखाता, मोदी सरकार जो ये याद दिखाया, पर 80 साल में नहीं देखा। आज आप लोग धरने पे हो और तकरीबन 48 दिन से ऊपर हो गए, बुजुर्ग नौजवान कितने लोग हलाक हो गए, कितने लोग शहीद भी हुए बेचारे। हाँ जी, हाँ। ऐसे टाइम पे आपका क्या अपना रिएक्शन होगा, क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ, ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। क्या नाम है आपका? गुरसेवक सिंह। कितना समय से आप बैठे हैं धरने? हम यहाँ 23 दिन हो गए, लंगर लगाया हुआ है, हम लंगर की सेवा करते हैं। तरनतारन से बाबा जगतार सिंह जी का लंगर है, उसकी सेवा करते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है, किस तरीके से आप थके हारे या सरकार थका रहा? नहीं, हम नहीं थकेंगे, सरकार ही थकेगी। जितना देर मोदी नहीं मानेगा उतनी दिन लंगर चलाएंगे, उतनी दिन बैठेंगे। जब मोदी मान जाएगा उस टाइम जाएंगे। यहाँ जो जनता है और जनता में कहें कि किसानों की खास तरबियत होती है, खास सोच होता है, और ये लोग मेहनतकश हैं और किसी भी तरीके से हर तरीके से ये चाहते हैं कि सरकार को झुकाए और सरकार जो ये कानून है इसको वापस ले और जल्द से जल्द सरकार इनकी बातों के माने, ताकि ये लोग अपने वतन अपने घर पे लौटे। और इस तरीके की जो प्रोटेस्ट हो रही है इससे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।